नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सुबह से कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव हुआ है, सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है क्योंकि बाजार टूट गया है। लेकिन खबरें देखी जाएं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी भी आई हैं। अगर यही नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता तो इन खबरों के दम पर बाजार में डेफिनेटली एक अच्छा एक्शन आता और इन खबरों से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स काफी बढ़िया रैली भी करते। अब कौन सा वो सेक्टर है और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे आज तो कुछ नहीं हुआ लेकिन आगे चलकर आपके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, बाजार की करेक्शन में कुछ क्वालिटी स्टॉक्स जो आप खरीदना चाहते हो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, वो डिस्काउंट में भी मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पे अगर किसी कीमत की 10 रुपए है, मतलब किसी चीज की वैल्यू 10 रुपए है, तो वो 20 रुपए पे भी मिलेगा, 5 पे भी मिलेगा। डिसाइड आपको करना है आप कहां ले रहे हो। अभी लेने का सही समय नहीं है, ये एक फैक्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके लिए चीजें सस्ती हो रही हैं बाजार में। तो जिनके पास हैं शेयर्स वो तो बेचारे लॉस में जा रहे हैं, लेकिन वो भी अगर थोड़ा पॉजिटिव देखना चाहें तो ये कि यार मैं अब इस शेयर को एवरेज कर सकता हूं। अभी नहीं, मतलब गिरने के बाद जब आपको लगे कि हाँ इस लेवल पे अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, सब कुछ नेगेटिव ही दिख रहा है, तो और जो फ्रेश बंदा बाजार में आ रहा है उसको काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही हैं चीजें, तो ये पॉजिटिव भी है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या क्या पॉजिटिव हुआ है। तो दो बड़ी चीजें आज पॉजिटिव हुई हैं, एक को मैं अभी कवर कर रहा हूं और एक बाद में कवर करूंगा, वो भी तब जब आप लोग कहोगे क्योंकि वो छोटा है। क्या है खबर? खबर यह कि कैबिनेट ने आज अप्रूवल दिया है दिल्ली में मेट्रो रेल कॉरिडोर को लेकर। 2 रेलवे कॉरिडोर बनेंगे जिसपे टोटल गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है 8,400 करोड़ रुपए। और इस रेलवे कॉरिडोर से कौन कौन सी कंपनीज को मुनाफा होगा वो मैं आप सभी के साथ कवर करूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे हाँ जी भाई इस पे वीडियो बनाइए तो। क्योंकि 3-4 गिनो चुने नाम ही है, ये रेलवे से रिलेटेड है बट मेट्रो रेल से रिलेटेड है, तो इसमें आप ये आरवीएनएल वगैरह को इंक्लूड मत कीजिएगा। आगे बढ़ूं, इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेमीकंडक्टर को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। 1.25 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार करा है। सेमीकंडक्टर चिप के मामले में भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। और मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर भी करता हूं कि ये एक ऐसी थीम है जो ज्यादा लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि शेयर्स नहीं चल रहे हैं, बट ये भी भारत की एक बहुत बड़ी वीकनेस है जिसपे गवर्नमेंट पूरी तरीके से काम कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस सेगमेंट को भी रखिए, जैसे हमने ईवी रखा हुआ है, तो आपको सेमीकंडक्टर चिप को भी ध्यान में रखना है। एआई, ईवी, ये सब हम लोग फोकस करते हैं ना, इस पे भी फोकस कीजिए। क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप क्या है? फोन से लेकर कंप्यूटर, कंप्यूटर से लेकर हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में वो यूज होने वाली चीज है। केवल इतना ही नहीं, आजकल जो हैवी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर तो आई थिंक नहीं है, बट 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर्स की जो डिमांड है इनमें भी सेमीकंडक्टर चिप का यूसेज होता है। तो इसकी डिमांड तो हाई लेवल पे आ रही है, बट हमारे पास क्योंकि इसका प्रोडक्शन ही नहीं है तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बाकी जगह घट जाती है इसकी वजह से। और गवर्नमेंट इस पे बीते 2 साल से काम भी कर रही है। आपको याद होगा वेदांता ने भी ताइवान की एक कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर चिप के लिए प्लांट डाला था गुजरात में, और ताइवान की उस कंपनी ने बैक ऑफ कर दिया और उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ी थी वेदांता से। उसके बाद वेदांता का शेयर करेक्ट भी हुआ, बट वेदांता के मैनेजमेंट ने अनाउंसमेंट करी कि हम दूसरा ढूंढ लेंगे पार्टनर और हम इस प्रोसेस को नहीं रोकने वाले हैं, हम कंटिन्यू करेंगे और 2029 तक हमारा प्लांट रेडी भी होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम। अभी यहां पे क्या हुआ है चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं और पूरी जानकारी मैं कोशिश करता हूं आप सभी के साथ डिस्कस करूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं आसान भाषा में। तो हेडलाइन क्या है? पीएम मोदी लेज फाउंडेशन फॉर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 1.25 ट्रिलियन, यानी कि 1.25 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में बात करी जाए तो। आगे बात करूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत, where he laid the foundation stone for 3 semiconductor projects collectively worth around rupees 1.25 trillion on Wednesday through a video conferencing session। डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूं, वीडियो स्ट्रेच हो जाएगी, बहुत बड़ा आर्टिकल है जिसने भी लिखा है, मैं बिजनेस स्टैंडर्ड पे पढ़ रहा हूं तो मैं आपके साथ डायरेक्ट आता हूं। DSIR इन गुजरात ये 91,000 करोड़ का होने वाला है। द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी एट द धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, DSIR की फुल फॉर्म ये will be jointly established by Tata Electronics Private Limited and Taiwan Power Chip
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। तो इन दोनों के जॉइंट में काम होगा इसमें, ठीक है। तो ये पहला है। दूसरा है ओसेट, OSAT फैसिलिटी इन आसाम, यहां 27,000 करोड़। क्या है? TEPL विल बी established द आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ये सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT मतलब फैसिलिटी इन मोरीगांव आसाम में। दिस फैसिलिटी कैरीज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 27,000 करोड़ अंडर द मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग। ये सब काम यहां होने वाला है। आगे बात करूं, नेक्स्ट है OSAT फैसिलिटी इन गुजरात, यहां 7,500 होगा। OSAT फैसिलिटी इन सानंद गुजरात विल बी सेटअप बाय CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड एंड ₹7,500 करोड़ अंडर मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर ATMP। ये सारी डिटेल्स हैं। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स पे भी आप फोकस कीजिए। टाटा ने रिसेंटली अनाउंस करा है, वेदांता कर ही रहा है इस पे काम, आपका अंबर, डिक्सन ये सारे हैं ही हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। होप आपको पूरी डिटेल समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।